हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉइंट प्रेप 99। तो जो बच्चे एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आई हैव प्लान्ड कि कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छे होने चाहिए और जिससे आपको ये पता चले कि यार ये सब चीज़ें आपको आती हैं या नहीं आती, अपने आप को आप चेक कर पाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने अभी ज्योमेट्री के स्टार्ट किए हैं। तो ज्योमेट्री के हम लोग करीब सुपर 100 क्वेश्चन करेंगे और बिलीव मी एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा और आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे और आपके जो लॉजिक हैं वो भी आपके थोड़े खुल जाएंगे कि किस तरह से चीज़ों को सोचा जाता है और कैसे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है? मन करता है तो आपका। तो ये सवाल आपके सामने पहला क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR जिसमें PQ की वैल्यू 3.6 है, राइट? तो ये जो PQ है बच्चों ये 3.6 है और जो QR है ये 4.8 है, ठीक है? और जो एरिया है स्मॉलर सर्कल का वो इसका 25%, मतलब इसका एरिया अगर A है, A1 है या इसका एरिया A2 है तो A2 25% है A1 का। इसका क्या मतलब है? 25% आप जानते हैं ना, सब लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा ये 1/4 होता है। मतलब अगर बड़ा वाला एरिया A1 4 है तो जो छोटा वाला एरिया है वो 1 यूनिट का होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको रेडियस निकालना है छोटे वाले सर्कल का। बहुत प्यारा क्वेश्चन, राइट? थोड़ी सी दिमाग में घंटी बजती है। तो सबसे पहले तो ट्रिपलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक फेमस ट्रिपलेट है 3 4 5 का, बिल्कुल है। 3.6 और 4.8 को देख के क्या समझ में आता है? सर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1.2 से, ऑफ कोर्स। तो अगर मैं इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 1.2 से करता हूँ और इसको भी 1.2 से करता हूँ, तो ये नंबर 6 हो जाएगा, ये तो 4.8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा सर्कल है जो कि तीनों साइड को टच करता है, हालांकि ये सर्कल अच्छा नहीं बना, इसको बोलते हैं इन सर्कल। तो बोलते हैं इसको इन सर्कल। तो इन सर्कल का जो रेडियस होता है फॉर द राइट ट्राइंगल, हाँ, सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए वाला फॉर्मूला काम करता है, दैट इज R बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। बिल्कुल सही बात। तो क्या मैं यहाँ से इस R की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो R जो हो जाएगा 3.6 प्लस 4.8 माइनस 6/2 तो हो जाएगा 2.4/2, तो 1.2 हो जाएगा। मैं गलत नहीं हूँ तो भाई 84 और में से 6 गए 24, ठीक है? तो ये वाली वैल्यू आ गई 1.2। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, राइट? मतलब ये जो रेडियस है अगर मैं इसको कैपिटल R मान लेता हूँ तो ये बच्चों 2.4 है और ये जो स्मॉल r है ये स्मॉल r नहीं है, इसको मैं कैपिटल R ही मान लेता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? इसका रेडियस मैं कैपिटल R मान लेता हूँ ऐसा, ठीक है? वो तो जनरली ऐसा लिखते हैं इसलिए मैंने मान लिया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको कैपिटल R मान सकते हैं। तो इसका रेडियस निकालना है, एरिया आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा πr², ये हो जाएगा पाई कैपिटल R², ये 1/4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R/R जो है वो आधा हो जाएगा। अब सवाल में इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है ना, 1.2 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 0.6 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आई बिलीव आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखना, मल्टी कंसेप्ट यूज हुए हैं और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, राइट? चलिए एक और सवाल यूज सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट? इसके पीछे के लॉजिक अगर आपको पता होंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब मैं लॉजिक थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ सो दैट आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। अगर आपके पास एक कोण है ना, एक कोण है, इस कोण को मान लो आपने कट कर दिया ऐसे। सीजीएल 2017 में ऐसे भर भर के क्वेश्चन आए थे। और मान लेते हैं ये जो हाइट है ये 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और ये जो बची हुई हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है। तो एक चीज़ बस समझनी है कि जो वॉल्यूम होता है ना कोण का, हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोण, वो प्रोपोर्शनल होता है, या तो रेडियस मिल जाए आपको या हाइट मिल जाए उसके क्यूब के। तो दोनों में से अगर एक चीज़ पता चल जाएगी तो कम से कम मुझे वॉल्यूम का रेशियो पता चल जाएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट और आखिरी इंपॉर्टेंट बात है। तो सिमिलरली अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो आपके पास 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके, हाँ, ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया।
तो अगर मैं इसके दो टुकड़ों को देख पाता हूँ, एक तो ऐसा टुकड़ा हो गया और एक छोटा वाला ऐसा टुकड़ा हो गया, राइट। बिल्कुल सही बात है। इसकी तो हाइट है पूरी पूरी 1, इसकी हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसकी जो हाइट है ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन ये करना है कि अगर मैं इस वाले वॉल्यूम को V1 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ मैं V2, तो मुझे अगर V1 और V2 का रेशो निकालना है तो कैसे निकलेगा, राइट। तो V1 तो इसकी हाइट आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा 1 का क्यूब। अच्छा V2 कैसे निकलेगा, V2 ऐसे निकलेगा कि टोटल वॉल्यूम में से, आप सोच के देखो, मैं थोड़ा सा इसको येलो करता हूँ, टोटल कोन का आपने इसकी मुंडी उड़ा दी। जब आपने मुंडी उड़ा दी ये वाली, तो फिर आपको नीचे वाला हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब इसकी टोटल हाइट कितनी थी कोन की, ये थी 2 + 1, दैट इज 2 + 1। तो जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा, हाँ टोटल V, वो 3 के क्यूब में जाएगा, नहीं जाएगा टोटल हाइट। तो ये मतलब जो है ये 27 यूनिट्स में जाएगा, और इस 27 यूनिट में से आपने 1 यूनिट को उड़ा दिया, तो ये बचेगा दैट इज 27 - 1। तो अल्टीमेटली जो इनका रेशो आ जाएगा 1:26। आई बिलीव इट इज क्लियर। भाई 27 में से 3 है ना इसकी हाइट, तो 27 में से हमने 1 माइनस कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये जो रेशो है, हाँ 27 में से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा अब मैं इसको अगर डायरेक्टली करना चाहता हूँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, डायरेक्टली कैसे करना है इसी क्वेश्चन को। तो सवाल ये बनता है, इसकी हाइट 1 थी और इसकी हाइट बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे V1 और V2 का डायरेक्ट रेशो निकालना है, तो आप यहाँ से शुरू करिए 0 से, और ये जो इसकी हाइट है इसको 1 पॉइंट मान लीजिए, और ये पूरी हाइट को 3 मान लीजिए। भाई ये 1 हो गया, 1 की हाइट, और ये टोटल हाइट 3 हो जाएगी। अब आपको नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर का क्यूब करके माइनस करना है। मतलब इधर ये नीचे वाला नंबर है इसका 1, तो 1 का क्यूब माइनस ऊपर वाला नंबर है खोपड़ी इसकी 0, रेशो इसकी नीचे वाला नंबर है इस वाले पार्ट के लिए, इसका ये नंबर है 3 का क्यूब, और इसके टॉप पे बैठा है 1 का क्यूब, माइनस करेंगे तो ये सीधा सीधा यहाँ से 1:26 यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये बहुत इजी तरीका है इसको करने का। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं चिपका देता हूँ, देखो। तो इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 3 है, और इसकी हाइट बच्चों 2 है, ठीक है। मतलब ये 0 पे बैठा है, ये 1 पे बैठा है, और ये टोटल 4 पे बैठा है, और ये जो टोटल 6 पे बैठा है, राइट। ऐसा हो गया। मैं 0 1 4 6, 0 1 और 3 4 और 2 6, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द थर्ड पार्ट, V3 अपॉन सम करना है V1 + V2। तो सबसे पहले मुझे V1 और V2 और V3 का रेशियो ही निकाल दो। तो V1 का वैल्यू कितना बोलो, दैट इज ये तो सीधा सीधा 1 वाला है, तो इसके बेस में है 1 और खोपड़ी में है, तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अच्छा V2 पे अगर मैं आऊँगा, तो ये 4 पे और 1 के बीच में बैठा है, तो 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। और अगर मैं बच्चों इसकी बात करता हूँ 3 वाले की, ये वाले की, तो 6 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये हो जाएगा 1:63 रेशो 216 में से 64 माइनस करेंगे, ये बचेगा आपके पास 16 5 21 15 6 152, ठीक है। ये आपके पास रेशो आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो V3 कितना आया 152, और V1 कितना है 1, और V है 63, तो 152/64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76/32, और इसको और भी तोड़ेंगे तो 39, और वही 39 नहीं यार 38 और 16 19:8 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट भी समझ में आएगा और एक क्वेश्चन भी समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, राइट। चलिए एक सवाल और करते हैं, ये आपके दिमाग के ना एकदम धागे खोल देंगे ऐसे सवाल है। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, अब ये क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक क्वाड्रेंट दे रखा है, इसका सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 12 दे रखा है, ये 12 है। मतलब कुछ इस तरह से इस फिगर को बना रखा है, और इसके कुछ ऐसे सर्कल बना रखे हैं ऐसा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि ये जो रेडियस है ये 12 दे रखा है, हमने टोटल वैल्यू 12 है। ये क्वाड्रेंट का रेडियस है तो इस सर्कल का तो डायमीटर हो जाएगा, इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये वाली वैल्यू 6 होगी, बिल्कुल बोल सकते हैं। आपको एक पॉइंट है ए जो कि इसका मिड पॉइंट है, ऐसा ए, और ये पॉइंट है बी, क्यू पी आर, और ये पॉइंट है बी। तो आपको ए बी का लेंथ निकालना है। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है अगर आप गौर से देख पाएंगे। मान लेते हैं इसका रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं। कैन यू टेल मी ये कितना बचेगा? भाई टोटल 12 है, ये बचेगा 12 माइनस आर, ठीक है। और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना हो जाएगा? भाई इसका रेडियस तो 6 हो जाएगा और इसका रेडियस आर हो जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो भाई ये 6, ये 12 माइनस आर, और ये है बच्चों 6 प्लस आर, ठीक है। तो अब तो आप पाइथागोरस थ्योरम बड़े प्यार से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो दैट इज 12 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 144 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 24 आर बराबर, नॉट बराबर एक्चुअली अभी 36 और आएगा, प्लस 36 बराबर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 12 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर जाएगा, और 36 से 36 भी मर जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको इधर ले आते हैं, 144 बराबर ये हो जाएगा 36 आर, यहाँ से बच्चों आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो जैसे ही आर की वैल्यू 4 आ जाएगी तो क्या आपके पास ए बी की लेंथ नहीं आ जाएगी? दैट इज़ 4 प्लस 6। तो 10 इसका बिल्कुल सही आंसर है सेंटीमीटर में। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करें उन सारे दोस्तों के बीच में जो कि CGL 2025 को टारगेट कर रहे हैं। ज्योमेट्री और एलजेब्रा और बाकी जितने भी क्वेश्चंस जो चैप्टर्स हैं उनके टॉप 100 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूँगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे और कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय, टेक केयर।